संत का वचन अगर आपने माना है तो आपका अहित नहीं हो सकता। भगवान अपना अपमान स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर अनजाने में भी संत का अपराध हो जाए तो भगवान स्वीकार नहीं करते। एक बार एक व्यक्ति, एक व्यापारी थे, वृंदावन में आए, दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद एकांत में बैठ गए, भजन करने लगे, गुरुदेव ने जो बताया था वो करने लगे। और नित्य उन्हें जब नेत्र बंद करके चिंतन करें तो ठाकुर जी की लीला का दर्शन हो। आज प्रिया प्रीतम जी संग में क्रीड़ा कर रहे हैं, आज हमारे ठाकुर जी गऊ चराने आए हैं, आज माखन चुरा रहे हैं, सारी लीला उनको स्पष्ट दिखे। अद्भुत लीला का दर्शन कर रहे थे कि ठाकुर जी और किशोरी जी का पहली बार मिलन हुआ है। नृत्य सिखा रहे हैं ठाकुर जी किशोरी जी को। और किशोरी जी जब वापस जा रही हैं तो ठाकुर जी ने कहा, सोचा कि इसने दक्षिणा तो दी नहीं और खाली हाथ का हम किसी को जाने नहीं देते, कैसे किया जाए। बोले देखो आज कितना सुंदर आकाश लग रहा है। किशोरी जी ने देखा, रोज जैसा ही लग रहा है। बोले देखो वो कुछ अलग दिख रहा है वहां पर। बोले हमें नहीं दिखा। पास गए, हाथ पकड़ा, किशोरी जी के हाथ में हाथ पकड़ के दिखाया, वो देखो ऐसे दिखाया। इतने में फटाक से अंगूठी उतार कर जेब में रख ली। बोले मिल गई दक्षिणा, जाओ। किशोरी जी को पता ही नहीं लगा। अब जैसे ये भाव का दर्शन उस भक्त को हुआ, हंसी आ गई जैसे आपको और हमें आई। पास से ही एक अपंग संत जा रहे थे जिनके पैर में कुछ परेशानी थी, तो सीधा नहीं चल पाते थे, धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलते थे। आंख बंद थी। प्रभु का दर्शन करके भक्त को हंसी आई। सामने से संत गुजर रहे थे। संत को लगा कि मेरी इस टेढ़ी चाल को देखकर ये हंस रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, जबकि उसे पता भी नहीं कि मैं क्यों मेरे सामने से कोई जा रहा है। संत गए अपनी कुटिया में बैठ गए, रोने लगे। प्रभु, ये दुनिया वाले संसारी प्राणी दिन भर अपमान करते हैं, मुझे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आपके भक्त ही मेरा ऐसा अपमान करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा। तुमने मेरा ऐसा अपमान कराया है ना, आज के बाद मैं अपनी कुटिया से बाहर नहीं जाऊंगा, इसी में मर जाऊंगा मैं। बाहर जाने से कोई फायदा नहीं, तुम्हारा जितना जो नाम लेता है उसका अपमान उतना ज्यादा होता है। उस बेचारे भक्त को पता भी नहीं मैंने क्या कर दिया। दूसरे दिन फिर ध्यान में बैठे। कई वर्षों से भगवान का दर्शन होता था उस भक्त को, दूसरे दिन दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अनजाने में ही हुआ, लेकिन संत का अपमान हो गया। देखो कितने प्यारे हैं संत प्रभु, नहीं दर्शन हुआ। तीसरे दिन बैठे, चौथे दिन व्याकुल हो गए, ऐसा क्या हो गया जो प्रभु दर्शन नहीं देते। गए, एक संत के पास गए, बोले महाराज ऐसा ऐसा हो गया है। संत ने कहा हो सकता है कोई अपराध हो गया हो, तुम एक भंडारा करो, झरा भंडारा। झरा भंडारा का मतलब होता है कि जिसमें कोई गिनती ना हो, अनलिमिटेड लोग आए जिसमें। झरा भंडारा करो, वो भी संतों का। बोलो उससे क्या होगा? बोलो उससे अनजाने में भी अगर तुमसे कोई अपराध हुआ होगा तो वो क्षम हो जाएगा, संत जब प्रसाद पाएंगे। सुंदर भंडारे का आयोजन किया। अनेक संत ब्रजमंडल से पधारे, सबने प्रसाद पाया। उसे लगा शायद अब हमारा कष्ट दूर हो गया होगा। फिर ध्यान लगाया, दूसरे दिन फिर भगवान नहीं आए। बड़े परेशान, लोगों से चर्चा करी। किसी ने कहा एक अपाहिज महात्मा हैं, वो नहीं आए, सब भंडारों में जाते हैं, तुम्हारे भंडारे में नहीं आए। कहाँ रहते हैं? वहां यमुना के तट पर कुटिया है। वो भक्त वहां पर गया महात्मा के पास। बोले हमने कल भंडारा किया, सब संतों को बुलवाया, आप नहीं आए। बोले तूने जब नहीं बुलाया था तब इतना अपमान कर दिया, कल तूने मुझे बुलाया था, मैं आता तो पता नहीं क्या क्या तू मेरे साथ कर देता। वो व्यक्ति चरणों में गिर गया, प्रभु मैंने कब अपमान किया? बोले ऐसे मैं आगे से जा रहा था आपके और आप हंस रहे थे जोर जोर से आंख बंद करके।
चरणों को पकड़ के कहा, प्रभु मैंने नहीं देखा आपको, मैं तो ठाकुर जी की किसी लीला को देखकर हंस रहा था, आपको देखकर मैं नहीं हंसा, क्षमा करें। संत ने क्षमा किया, हृदय से लगाया, अपनी स्थान पर लाया, सुंदर प्रसाद पवाए, दोबारा ध्यान लगाया तो ठाकुर जी की उसी झांकी का दर्शन होने लगा। तो जानकर अपमान करोगे तो क्या होगा, तो इसका तो कोई शब्द ही नहीं है। अनजाने में भी अगर संत का अपराध हमसे हो गया बंधुओं, तो ठाकुर जी कभी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।